दोस्तों, अगर आप भी अपनी मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप भी अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक ले जा रहे हैं जिससे कि आप उसको सेल कर सकें और अच्छा खासा कस्टमर से रेवेन्यू जनरेट कर सकें। लेकिन उससे पहले आपको कुछ स्टेप्स ऐसे समझने जरूरी हैं जिससे आपकी मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। तो वो क्या है, आज हम उसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े मार्केटर्स यूज करते हैं। वो स्ट्रेटजी है कस्टमर अवतार। अभी कस्टमर अवतार क्या होता है, किस तरीके से बनाया जा सकता है, या इसमें कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर आपके पास एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और उसको आपको सेल करना है तो किस तरीके का कस्टमर अवतार होना चाहिए, उसकी क्या हैबिट्स होनी चाहिए, किस तरीके से उसका रहन सहन होना चाहिए, यानी डेमोग्राफिक, उसका इंटरनेट पर बिहेवियर, उसकी क्या इच्छाएं हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में। इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए, एक एक स्टेप को समझिए और हो सके तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी मार्केटिंग करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। और साथ साथ में मैं ये बता दूं, अगर आप मार्केटिंग करने ही जा रहे हैं तो आप अपने पैसे को बर्न करने से अच्छा है कि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, जिससे आपका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा ग्रोथ कर सके। तो हम शुरू करते हैं, कस्टमर अवतार क्या होता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं ये कस्टमर अवतार हमारा क्या है। तो दोस्तों, बात करते हैं कस्टमर अवतार की, और यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमें किसको बेचना है, उसकी क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या हैबिट होनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है ग्राहक अवतार का जो परिचय है। परिचय मीन्स आप उसका एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, आप उसका कोई नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक डेमो के पर्पज से एक राहुल शर्मा नाम लिया हुआ है। साथ साथ में उसकी जो एज है उसको भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 28 वर्ष उसकी एज है। आप 28 से 30 या 25 से 30 अराउंड ले सकते हैं। उसका जो जेंडर है वो आप क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर वो जो है मेल है। और साथ साथ में वो जो उसकी शिक्षा है, जो उसका एजुकेशन लेवल है वो MBA किए हुए हैं। अब उसका अगर बात करें जो वो काम कर रहा है तो वो मिड लेवल मार्केटिंग प्रोफेशनल है एक। साथ साथ में वो रहने वाला कहाँ का है, वो दिल्ली का रहने वाला है जो कि भारत में स्थित है। और साथ साथ में उसकी जो एक एनुअल इनकम है 7 लाख से लेकर 10 लाख के आसपास उसकी इनकम है। तो इससे हमें एक सामने वाले का जो डेमोग्राफिक है वो समझ में आता है, हमारा कस्टमर जो है उसका डेमोग्राफिक क्या होना चाहिए, यानी कि इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो हमारे कस्टमर हो सकते हैं। आगे हम समझते हैं इसको, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो अब उसके जो गोल्स हैं और एस्पिरेशंस हैं, उसके लक्ष्य और आकांक्षाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है करियर में उन्नति और सीनियर पदों तक पहुंचने की इच्छा। यानी कि अगर बात करें, वो अभी जिस प्रोफेशन में है, जिस करियर में है, उसमें वो और ऊपर के लेवल पे जाना चाहता है और उसकी और ऊंचे जाने की इच्छा है। साथ साथ में वो बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए नई डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सीखना चाहता है, यानी कि उसके अंदर इच्छा है सीखने की, उसका इंटरेस्ट है इस चीज में, डिजिटल मार्केटिंग में। और जो आपकी हाई इनकम स्किल्स होती हैं खासकर डिजिटल मार्केटिंग में, उस चीज से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट है। साथ साथ में उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसका अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग बिजनेस वो शुरू करना चाह रहा है, उसकी वो प्लानिंग बना रहा है। तो उसकी जो गोल्स हैं, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, उससे हमें ये पता चलेगा कि ये बंदा हमारा टारगेटेड ऑडियंस हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये कस्टमर के में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आप गोल उसका डिसाइड करेंगे तो यहाँ पर उसको ध्यान से हमें यहाँ पर चीजों को लिखना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि आखिर उसके जो पेन पॉइंट्स हैं, उसके चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, उसकी चुनौतियां क्या हैं, उसके दर्द क्या हैं। तो बात करें, वो अभी जो है पूर्णकालिक काम के साथ साथ सीखने के लिए समय निकालने में उसके लिए कठिनाई है, यानी कि अभी वो 9 से 8 की जॉब कर रहा है, या इस तरीके से दिन में उसको 8 से 10 घंटे की जॉब करनी पड़ रही है। साथ साथ में अभी उसको लग रहा है कि वर्तमान में जो उसकी स्किल है उसके हिसाब से उसकी जो ग्रोथ है वो सीमित है, यानी कि इसके ऊपर वो बढ़ नहीं पा रहा, तो वो नई स्किल सीखना चाह रहा है। तो ये उसके पेन पॉइंट्स हैं। साथ साथ में वो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग स्किल की कमी के कारण अभी नए अवसरों से चूक रहा है।
यानी कि उसके पास जो चैलेंजेस हैं, समय की कमी है, उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, वो जो अपनी जो स्किल्स हैं उसकी वजह से अभी वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से वो अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको मिस कर रहा है। ये उसके पेन पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं उसके इंटरनेट व्यवहार की, यानी कि जो इंटरनेट बिहेवियर है उसका, वो किस तरीके का है, वो कहाँ कहाँ पर चीजों को, डेटा को कंज्यूम कर रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अभी मैंने कहा पूरी वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि उसका जो इंटरनेट बिहेवियर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर हम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दिखाने जा रहे हैं और अपने कस्टमर ढूंढ रहे हैं, तो वो उसका जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है वो यहाँ पर अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि उसकी जो फेसबुक और इंटरनेट पे एक्टिविटी है उसको हमें यहाँ पर लिखना जरूरी रहेगा, क्योंकि ऐड हम फेसबुक ऐड या गूगल ऐड चलाएंगे तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है। मेटा के साथ हम फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड चलाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ये ऐड चलाने जा रहे हैं तो उसकी हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्या प्रेजेंस है, किस वजह से वो ज्यादा एक्टिव रहता है, वो चीज हमें नोट डाउन करना जरूरी है। साथ साथ में क्योंकि वो एक बिजनेस प्रोफेशनल है तो वो लिंक्डइन पे भी अपनी एक्टिविटी रखता है, जहां पे इंडस्ट्री से जुड़े जो कंटेंट है उसको वो कंज्यूम करता है। साथ साथ में वो यूट्यूब पे डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यूट्यूब पे वो किस तरीके का डेटा को कंज्यूम कर रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोस को देख रहा है। यानी कि वो जानना चाह रहा है एसईओ क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वीडियोस को रैंक कैसे कराना, ये सारी चीजें वो सर्च कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, देख रहा है। साथ साथ में उसका डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स के बारे में जानकारी के लिए वो ब्लॉग्स पढ़ता है जाके, आर्टिकल पढ़ता है जाके। यानी कि ओवरऑल उसको कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, डेटा को देख रहा है। तो इससे हमें उसका एक इंटरनेट बिहेवियर पता चलता है और उससे हमें टारगेट करना और भी आसान होता है। थोड़ा सा और हम इसको क्लियरिफाई करेंगे और उसके हम जो प्राथमिकताएं हैं उन पर ध्यान देंगे। अब वो उसको किस तरीके की चीजें चाहिए, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशन पसंद करता है, क्योंकि ऐसी चीजों को वो एक्टिविटी ज्यादा करता है। ऐसे वो कीवर्ड्स का ज्यादा यूज करता है जहां पर उसको फ्लेक्सिबल ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को देख सके, समझ सके। साथ साथ में सर्टिफिकेशन मीन्स वो अपने आप को एक प्रोफेशनल है, क्योंकि वो एमबीए किए हुए हैं, तो वो चाहता है कि मुझे उसका सर्टिफिकेट भी मिले, मतलब एक प्रूफ मिले कि मैंने ये चीज की हुई है। साथ साथ में वो लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ व्यवहारिक सीखने में रुचि रखता है, यानी कि वो थ्योरिकल ही नहीं, लाइव प्रोजेक्ट्स यानी कि लाइव कस्टमरों के साथ काम करना, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ में काम करना, और वो प्रैक्टिकल चीजों को सीखना चाहता है, करंट जो चीजें चल रही हैं। साथ साथ में ऐसे कोर्सेज वो तलाश कर रहा है जो इंडस्ट्री में तुरंत इंप्लीमेंट की जा सके, ऐसी स्किल्स जिनको तुरंत इंप्लीमेंट किया जा सके आज के आज। तो उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, वो ये चीजें हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। उसको कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं, यानी कि उसकी मोटिवेटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर कुछ हम पॉइंट्स को बात करें तो उसकी सबसे पहली चीज है कि वर्तमान में जो नौकरी कर रहा है वो, उसमें जो प्रमोशन और वेतन वृद्धि का अवसर वो चाह रहा है। यानी कि उसको कौन सी चीजें मोटिवेट करेंगी। अगर वो अभी जो नौकरी कर रहा है उसी प्रोफेशन में उसकी वेतन वृद्धि हो जाए, उसका प्रमोशन हो जाए, उसकी रैंक बढ़ जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये उसकी मोटिवेटिंग प्रायोरिटीज हैं। साथ साथ में वो भविष्य में खुद का डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहा है। उसका ड्रीम है कि वो अपनी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या बिजनेस को खड़ा कर सके। तो ऐसे अगर उसको अवसर मिलते हैं तो वो तुरंत लेने को तैयार रहेगा। साथ साथ में अपने करियर में दूसरों से आगे निकलने के लिए मजबूत इच्छा रखता है, यानी कि उसकी जो मेन मोटिवेशन का जो फैक्टर है वो ये है कि हम दूसरों से और ज्यादा आगे जा सकें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से। तो ये हमारी कुछ पॉइंट्स हैं। अब इन सारी चीजों को समराइज करते हुए अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं अभी तक के हमने जो कवर किए हैं, ये कस्टमर अवतार है। यानी कि उसका डेमोग्राफिक, उसका इंटरनेट बिहेवियर, उसका कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, पेन पॉइंट्स क्या हैं, और उसके पास कैसा टाइम है, और उसको क्या चीजें मोटिवेट कर रही हैं, यानी किस वजह से वो चीजें एक्शन लेगा। इस सारी चीजें कवर अप करने के बाद अब इन सारी चीजों को समराइज करने के बाद हम एनालिसिस करेंगे और एक बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर सर्विस हम उसको बनाएंगे। और हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ इसके लिए इस तरीके से बनाएंगे जो कि मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। तो ऐसे कस्टमर अवतार के लिए हमारी
कंटेंट मार्केटिंग क्या होनी चाहिए। तो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग स्किल पर हमें ब्लॉग लिखना है, वीडियोस बनाना है, वेबिनार बनाने हैं। यानी कि उसको हमें ऐसा कंटेंट देना है जहां पर हम एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, उसको उन स्किल्स को किस तरीके से वो एक्वायर कर सकता है, कैसे ले सकता है, उससे रिलेटेड हम ब्लॉग्स को लिखेंगे, वीडियोस को बनाएंगे और वेबिनार्स को उसको देंगे जिससे कि वो उन स्किल्स को सीख सके। साथ साथ में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो उपयोग करेंगे वो है लिंक्डइन और यूट्यूब पर हम टारगेटेड बिल्कुल ऑडियंस को टारगेट करके अपने एड्स को चलाएंगे जो कि प्रोफेशनल्स को आकर्षित करें। जो भी ऐसा हमारे कस्टमर अवतार है, इस टाइप की जो ऑडियंस है उनको आकर्षित कर सके, ऐसे हम लिंक्डइन और यूट्यूब पर चलाएंगे क्योंकि ये लोग लिंक्डइन और यूट्यूब पर एक्टिव हैं। साथ साथ में ऐसे लोग ईमेल मार्केटिंग का भी हम उपयोग करेंगे। ऐसे लोगों के लिए उनको हम ईमेल भेजेंगे जिसमें कोर्स के बेनिफिट्स हों, करियर ग्रोथ करने के जो संभावनाएं हैं, और साथ साथ में उनको कुछ विशेष छूट देंगे, यानी कि ऑफर्स भी उनको देंगे क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो बहुत जल्दी ही ऑफर अगर उनको अच्छा दे दिया जाए तो वो तुरंत उसको परचेज कर लेते हैं। साथ साथ में उनको हम फ्लेक्सिबल शेड्यूल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल है और इसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो यहाँ पर हम उनको फ्लेक्सिबल शेड्यूल देंगे। ये हमारी मार्केटिंग का मेन कंटेंट होगा। ऐसे कोर्स हम उनको देंगे जो उनके लिए पूर्णकालिक रूप से सीखने में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हों, उनके टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। यानी कि हम मिक्स दे सकते हैं, हम उनको रिकॉर्डेड विद लाइव दे सकते हैं, रिकॉर्डेड विद वीकली सेशंस दे सकते हैं। संडे को हम उनको अलग से एक सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन दे सकते हैं, बाकी रिकॉर्डेड में दे सकते हैं। यानी कि वो जैसा कि हमें है हम टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे और जो चीजें अच्छी चलती हैं उनको हम कंटिन्यू रखेंगे और जो चीजें अच्छी काम नहीं कर रहे उनको हम छोड़ देंगे। तो ये सारी ओवरऑल जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये जब बनेगी तो दोस्तों इस तरीके से पूरी एक कस्टमर की जो जर्नी है वो हम कस्टमर अवतार में पूरी देखते हैं कि किस तरीके से हमारा कस्टमर होना चाहिए, उसका क्या डेमोग्राफिक है, क्या उसकी इंटरेस्ट है, क्या उसका बिहेवियर है और वो क्या चाह रहा है। ये सारी चीजें आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं और बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट जो है ला कर देती हैं। आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका जो एक्सपेंसेस जितने हो रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास ग्रोथ अच्छा होगा, आपके पास रिजल्ट अच्छे होंगे, आपके पास अच्छे परचेज आएंगे और क्वालिटी कस्टमर आएंगे जिससे कि आप लॉन्ग टाइम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे मिलती रहेंगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे जो कॉन्टेक्ट्स दिए हुए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आप सभी का दोस्त अरुण कुमार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।